अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे 9th क्लास यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इसमें हम ये समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं और साथ में हम इसकी पैमाइश के तरीके सीखेंगे। मतलब किस तरह हम इसको पैमाइश कर सकते हैं, तो वो तरीका हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एटमॉस्फेयर होती क्या चीज़ है। पहले तो हम एटमॉस्फेयर को समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी ज़मीन की गर्द, ये अगर हम अर्थ ले लें, तो इस अर्थ की इस सरफेस पे यहाँ पे एयर मौजूद है। हमारी अर्थ की सरफेस के करीब यहाँ पे एक थिक लेयर ऑफ एयर मौजूद है, जो ज़मीन पे क्या कर रही है, एक प्रेशर लगा रही है। तो इसको हम कहते हैं कि यही चीज़ क्या है आपके पास, ये बना रही है आपके पास एटमॉस्फेयर। आप इस तरह लिख सकते हैं कि अ थिक लेयर, जो एक बड़ी, जो बहुत मोटी लेयर हो, जो हमारे अर्थ की सराउंड है, वो आपके पास क्या बना रही है, वो आपका बना रही है एटमॉस्फेयर। मतलब ये चीज़ बना रही है। हम और दूसरी बात हमें ये पता है कि हम जितनी भी ज़मीन से ऊपर जा रहे हैं, ज़मीन से जितना ऊपर जा रहे हैं, तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो रही है, उतनी ही कम हो रही है। मतलब जितना आप हाइट पे ऊपर जाएँगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होती जाएगी। और यहाँ पे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द एयर, जो ज़्यादा से ज़्यादा एयर है, वो तकरीबन कितने तक है, 10 किलोमीटर तक है। मतलब ज़मीन से 10 किलोमीटर आप ऊपर जा रहे हैं ना, तो यहाँ तक वो सबसे ज़्यादा एयर है। इसके बाहर जब जाएँगे तो एयर की वो थिकनेस है, वो क्या होती है, वो बहुत कम होती जाती है, क्योंकि ज़्यादातर एयर सिर्फ़ ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है ना, ये आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, ये 10 किलोमीटर तक है। बाकी अगर आप इसके ऊपर देखें तो एयर बहुत कम हो रही है। तो ज़्यादातर क्या हो रही है, वो 10 किलोमीटर तक है। तो अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि नियर टू द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, थिक। तो मतलब अर्थ सरफेस के करीब ये आपके पास क्या है, बहुत थिक है, मोटी है। और वो इज थिन। और जितना आप ऊपर जा रहे हैं, ये क्या हो रही है आपके पास, कम हो रही है। तो यहाँ तक अब हमने सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर को समझा। एटमॉस्फेयर आपके पास क्या है, एक थिक लेयर है हवा की, जो जमीन की सरफेस के बहुत करीब है और ये आपकी जमीन पे क्या रही है, एक खास रीजन पे प्रेशर लगा रही है। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द एयर, मतलब आपका ज्यादातर एयर जो है वो 10 किलोमीटर के अंदर है। 10 किलोमीटर के अंदर वो सबसे ज्यादा एयर मौजूद है। अगर आप जितना ऊपर जाएंगे तो वो क्या, कम होती जाएगी। दूसरी चीज, आपके पास जो नियर टू द सरफेस, मतलब आप जितनी जमीन के करीब होंगे तो आपके पास ये एयर थिक होगी, और जितना ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी। यहाँ तक तो हमने सिर्फ एटमॉस्फेयर को समझा। अब हम समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं, द प्रेशर exerted by the thick layer of air surrounds the earth is called atmospheric pressure। मतलब ये जो थिक लेयर है, अब ये वाली, ये जमीन की बहुत करीब है। अब ये जो जमीन की सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही है, प्रेशर एक खास रीजन पे होती है, मतलब एक खास रीजन पे जो प्रेशर लगा रही है, तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर की जो थिक लेयर्स होती हैं, मतलब ये वाली लेयर यहाँ तक, वो तमाम जो जमीन के एक खास रीजन पे, एक खास एरिया पे, प्रेशर आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, तो एक खास रीजन पे, एक खास एरिया पे जो प्रेशर लगा रही है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब द प्रेशर एग्जैक्ट, जो प्रेशर लग रही है बाय द थिक लेयर, जो थिक लेयर आपके पास, ये मोटी जो लेयर होती है ऑफ एयर, एयर की वजह से सराउंड द अर्थ, अर्थ के करीब, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, जो आपके पास सी, मतलब जो समंदर है, समंदर के करीब जो हम प्रेशर लेते हैं, वो आपके पास आता है एट सी लेवल पे। सी लेवल पे आपके पास जो प्रेशर बन रही है, वो बनती है 1.013 टेंस टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको पास्कल में लेके तो 0.1310 टू द पावर 5 एट सी लेवल पे आपके पास जो प्रेशर बन रही है, वो ये वाली बनती है। अच्छा, दूसरी बात, हम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले होते हैं, जो महकमा मौसमियात वाले हैं, वो इसके लिए एक और यूनिट इस्तेमाल करती है और उसको हम कहते हैं बार। तो आपके पास जो बार होती है, 1 बार आपके पास इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 0010 टू द पावर 5 पास्कल।
तो आपके पास ये जो 1 बार होता है ये बराबर होता है 1.00 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 पास्कल। अब ये प्रेशर और बार थोड़ा सा इससे कम है, स्लाइटली, मतलब 0.013 कम है। लेकिन ये वाले जो यूज करें वो महकमे मौसमियात वाले यूज करते हैं, उसके मुताबिक हमें वैल्यूज बताते हैं। तो ये आपके पास प्रेशर नापने का एक तरीका है। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे जिस्म के अंदर भी एक प्रेशर लग रही है, मतलब एयर हमारे जिस्म के अंदर भी है तो वो अंदर से एक प्रेशर लगा रही है, और हमारे ऊपर ये सराउंडिंग भी प्रेशर लगा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जिस्म के अंदर का प्रेशर और इस सराउंडिंग का जो प्रेशर है ये आपस में सेम है। अगर ये सेम ना हो तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स होगी। जो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, जब हम आगे डिस्कस करें तो उसके मुताबिक क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो इस वजह से हमारी बॉडी का भी जो प्रेशर है वो यही सेम आ रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि मिसाल के तौर पर आपके पास जब एक इलाका होता है जो आपके पास कोल्ड इलाका है और दूसरा आपके पास है हॉट इलाका, कोई गर्म है। तो हमें पता है कि जब किसी इलाके का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर, एटॉमिक प्रेशर इंक्रीज है, और यहाँ पे डिक्रीज है। तो फिर यहाँ से क्या होगी, हवाएं इस सिमत से इधर आना शुरू करेगी, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि हर एक चीज हाई प्रेशर से, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये एक हवाओं का जो जाना भी है वो भी इसी एटॉमिक प्रेशर की वजह से होता है। तो ये था प्रेशर के बारे में। अब हम समझते हैं मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक प्रेशर। अच्छा, तो अब हम बात करें मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक को मेजरमेंट करने के लिए हम एक आला यूज करते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। इसको बनाया है इटालियन मैथमेटिशियन एवेंजेलिस्टा टॉरिचेली। अच्छा, ये जो है इटालियन नेम है तो इसलिए टॉरिचेली की तरह लिखा है, लेकिन टॉरिचेली हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन था और इसने बनाया है 1643 में। तो अब ये किस तरह बनाया जाता है, अब हम यहाँ पे इसको बनाने का तरीका सीखते हैं कि उसने क्या किया, एक बॉल ले ली और यहाँ पे एक ट्यूब ले लिया। अब इस ट्यूब को फिल कर लिया मरकरी से और इसको इसके अंदर इस तरह उल्टा रखा। अब क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ मरकरी पहले से इसमें मौजूद थी, तो ये कुछ मरकरी इधर आई। अब यहाँ पे इस इधर एक स्केल लगा दी और वो स्केल हमें वैल्यूज बता रही है। तो यहाँ इसके ऊपर एयर प्रेशर लगेगा, तो एयर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो मरकरी ऊपर जाएगी। मरकरी बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, वो एलिमेंट है और वो क्या करती है, ऊपर की तरफ जाएगी प्रेशर से, और अगर प्रेशर कम होगा तो मरकरी का लेवल नीचे आएगा। तो ये इस तरह उन्होंने एक बैरोमीटर बना लिया। अब जब हम इसको सी लेवल पे रख लेते हैं, मतलब सी लेवल पे हम देख लेते हैं तो ये हमें बताती है 766 मिलीमीटर, और अगर आप सेंटीमीटर पे बात करें तो ये आपके पास आती है तकरीबन 76 सेंटीमीटर तक। तो ये चीज आपके पास ये लेवल बताएगी, मतलब सी लेवल पे ये नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो बताती है, और ये आपके पास इक्वल होता है 1.0010 टू द पावर 5। जो बार वाली यूनिट हो रही है वो हमने यूज करनी है, यहाँ पे बार वाली वैल्यू हमने यूज की। तो प्रेशर हम बताते हैं मेट्रोलॉजी वाली यूज करें, वही हमने लिखी। तो ये चीज अगर ये आप प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर आपके पास बढ़ रहा है, और अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर कम हो रहा है। अब आपको कह रहे हैं कि अगर आप जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर चले गए, कितना, जमीन, ये जमीन की सरफेस है और आप यहाँ से 30 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो 30 किलोमीटर ऊपर चलने के बाद और आपके पास बैरोमीटर मौजूद हो तो ये क्या होगा, ये आ जाएगी 7 मिलीमीटर तक, 7 मिलीमीटर तक। तो 7 मिलीमीटर में आपके पास जो प्रेशर बराबर होते हैं वो 1000 पास्कल के बराबर होता है। अगर आप जमीन से इतना ऊपर चले गए तो आपके पास प्रेशर ये रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज जो हमें बनाई है ये एयर प्रेशर हमें नापती है, और एयर प्रेशर के साथ साथ ये हमें जो वेदर है उसकी रिपोर्ट भी दे दें कि अब मौसम कैसा होगा। वो सारी चीजें वो यहाँ पे हम अगले लेक्चर में हम सीखें कि वेदर को हम किस तरह पढ़ते हैं और किस तरह से हम पैमाइश लेते हैं, तो वो आपका अगला टॉपिक होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि जो प्रेशर को नापने का जो आला है वो आपके पास क्या है, बैरोमीटर है, और बैरोमीटर को बनाया है 1963 में एवेंजेलिस्टा
टॉरिचेली ने इटालियन मैथमेटिशियन है जो कि, और ये किस तरह बना है कि उन्होंने एक बॉल ली है और यहाँ पे एक स्केल मतलब ट्यूब लिया है और ट्यूब में एक स्केल है और इस मरकरी पे जो प्रेशर बनती है उसी से वो स्केल के ज़रिए से हम नापते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर हम इस मरकरी की बजाय वाटर भी रख सकते हैं, तो वाटर जो है वो लेस डेंस है। तकरीबन मरकरी जो है वो 13 टाइम डेंसर है देन वाटर। तो अगर ये 13 टाइम डेंसर है वाटर से, तो इसका मतलब ये कि अगर मिसाल के तौर पर आप 1 मीटर का ट्यूब यूज़ कर रहे हैं मरकरी की, तो आपने तकरीबन 10 या 10 से भी ज़्यादा मीटर की ट्यूब आपने लेनी है वाटर के लिए। अगर इतना बड़ा ट्यूब आप लेंगे, तो उसमें हमें क्या मसला आ रहे हैं? कैलकुलेशन के भी मसले आ रहे हैं, मतलब हम उससे सही पैमाइश भी नहीं ले सकते और हमें पैमाइश लेने में भी बहुत मुश्किलात पेश आएँगे और उनको कंट्रोल करना, ये आप जब रखते हैं तो हवा की प्रेशर आती है, हवा से वो गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो वो टूटने के भी चांस होते हैं। तीसरी बात ये है कि आपको पता है कि वाटर जब किसी भी वो पाइप में आगे जाती है या पीछे जाती है तो वो डॉट्स वगैरह छोड़ देते हैं। तो डॉट्स उसके जो बनेंगे तो उससे फिर आपको वो कैलकुलेशन ऐसे तरीके से नहीं ले सकते। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।